हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग सर्कल। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित टेस्ट नंबर 18 देखने वाले हैं, जिसमें 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आगामी आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो क्वेश्चन की ओर चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी अलेक्जेंडर रीड, सी टॉमस मुनरो एंड डी BNC यानी कि अलेक्जेंडर रीड एंड टॉमस मुनरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी यानी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। अब फैक्ट देख लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन का मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान मालिक को यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सीधे कर देते थे और संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% में यह व्यवस्था लागू था। और कहाँ कहाँ लागू था? मुख्यतः मद्रास और मुंबई में लागू था और उसके अलावा पूर्वी बंगाल और असम में भी लागू था। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? विलय नीति, हड़प नीति के तहत ऑप्शन ए झांसी, बी सतारा, सी करौली एंड डी संभलपुर। डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिए। फैक्ट देख लेते हैं। डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत यानी कि विलय नीति के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश कौन थे? सबसे पहला था सतारा, जो 1848 में विलय किया गया था। उसके बाद जैतपुर एवं संभलपुर और उसके बाद बघाट। तो आप लोग तीनों याद रखिए, कभी कभी मिलाने के लिए दे देता है तो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर कहाँ सुनाया था? ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी कोलकाता, सी मुंबई एंड डी मद्रास। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर 1857 के विद्रोह के बाद 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कैनिंग ने कहाँ पढ़कर सुनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। और फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा किया गया और कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। हड़प नीति का भी इसके तहत त्याग किया गया। ये भी आप लोग फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय, बी लॉर्ड रफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना एंड डी लॉर्ड लिटन स्थानीय स्वशासन। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन स्थानीय स्वशासन। तो इसका क्या सही होगा? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन द्वारा हुआ था। तो आप लोग फैक्ट याद रखिए। और अवध का विलय कौन किया था? तो लॉर्ड डलहौजी किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय कौन वायसराय थे? तो डफरिन थे। और चार्टर एक्ट 1833 जब पारित हुआ था उस समय वायसराय थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो सभी फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मेयो एंड डी जॉन लॉरेंस।
चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए इल्बर्ट बिल, लॉर्ड लीटन, बी सहायक संधि, लॉर्ड ब्लेजली, सी राज्य अपहरण नीति, लॉर्ड डलहौजी, एंड डी अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर, ध्यान से ऑप्शन को पढ़िए, उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्बर्ट बिल, लॉर्ड लिटन, जो गलत है। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में लाया गया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल, इसे श्वेत बिल भी कहा जाता है। और ये सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली, सहायक संधि के तहत ब्लेजली ने हैदराबाद को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। और राज्य अपहरण नीति के तहत डलहौजी ने सतारा को मिलाया था, ये भी आप लोग याद रखिए। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस और इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, बी एस.एन. सेन, सी वी.डी. सावरकर, एंड डी ताराचंद। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार। इसका राइट आंसर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.एन. सेन। और ये इनका बुक क्या नाम है? इनके पुस्तक का नाम है 1857, यानी कि 1857। ये बुक भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कश्मीर, बी झारखंड, सी केरल, एंड डी असम। 1921 का मोपला विद्रोह। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल के मालाबार तट। यह मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। इसमें थे जमींदार लोग थे, हिंदू लोग थे, और कृषक वर्ग में मुस्लिम लोग थे। तो ये आप लोग याद रखिए, मोपला विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिको की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने किया है? यानी कि नील दर्पण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए शरद चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी वरिंद्र घोष, एंड डी दीनबंधु मित्र। नील दर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी ठक्कर बाबा, सी ज्योतिबा फूले, एंड डी बी.आर. अंबेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा। और ठक्कर बापा गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी थे। ये भी आप लोग फैक्ट याद रखिए। ये थे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।